पाठ 15 कर्मयोगी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। विलक्षण व्यक्तित्व के स्वामी भारत के सबसे लोकप्रिय व्यक्तियों में से एक कर्मयोगी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। वे एक महान वैज्ञानिक और जनता के राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्ध हैं। भारत के लिए अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें विकसित करने के कारण उन्हें मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। अपनी सादगी, अनुशासन, काम के प्रति समर्पण और राष्ट्रवादी सोच के कारण उनकी लोकप्रियता इतनी अधिक है कि आज देश की युवा पीढ़ी उन्हें अपना जीवन आदर्श और प्रेरणा का स्रोत मानती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म मद्रास राज्य तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को हुआ था। उनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। उनके पिता जैनुलाब्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी और न ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे, किंतु वे एक बुद्धिमान व्यक्ति थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। उनकी मां अशियम्मा ईश्वर में गहरी श्रद्धा रखती थीं। उन्होंने अपने पिता से अनुशासन, उदारता और ईमानदारी जैसे गुण सीखे थे। वे 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उन्हें सबका खूब प्रेम मिला था। कलाम साहब लिखते हैं, मैं कहूंगा कि मेरा बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादेपन में बीता, भौतिक एवं भावनात्मक दोनों ही तरह से। उनके बहनोई जलालुद्दीन और चाचा शमसुद्दीन का भी उनके बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा। जलालुद्दीन उन्हें शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते रहते थे। उन्होंने ही अब्दुल कलाम को सीमित दायरे से बाहर निकालकर नई दुनिया का बोध कराया। शमसुद्दीन रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। अखबार वितरण में उनकी सहायता करके ही अब्दुल कलाम को उनकी पहली तनख्वाह मिली थी, जिस पर उन्हें हमेशा गर्व था। ईर्ष्या, द्वेष उन्हें छू तक न गया था। अब्दुल कलाम की प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम की एलिमेंट्री स्कूल से हुई। उन्होंने अपनी मैट्रिकुलेशन की पढ़ाई श्वार्ट्ज हाई स्कूल से पूरी की और उसके बाद उन्होंने त्रिचुरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से सन 1954 में भौतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। तत्पश्चात उन्होंने मद्रास प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रवेश लिया और एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की। सन 1960 में इंजीनियरिंग करने के बाद अब्दुल कलाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में वैज्ञानिक के तौर पर भर्ती हुए। उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत भारतीय सेना के लिए एक छोटे हेलीकॉप्टर का डिजाइन बनाकर की। डॉक्टर अब्दुल कलाम के परिश्रम, लगन और आत्मविश्वास से सभी प्रभावित थे, पर DRDO में उन्हें काम से संतुष्टि नहीं मिल रही थी। अब्दुल कलाम पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च के सदस्य भी थे। इस कमेटी ने डॉक्टर कलाम को रॉकेट इंजीनियर के पद हेतु साक्षात्कार के लिए मुंबई बुलाया। उन्हें वहां प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ कार्य करने का अवसर मिला। वे रॉकेट इंजीनियर के रूप में चुन लिए गए। इसके बाद डॉक्टर कलाम को सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का परियोजना प्रबंधक बनाया गया। उनका स्थानांतरण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में हो गया था। इसी परियोजना की सफलता के परिणाम स्वरूप भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में सन 1980 में स्थापित किया गया। इसरो में शामिल होना डॉक्टर कलाम के करियर का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्हें लगा जैसे वे वही कार्य कर रहे हैं जिसमें उनका मन लगता है। इस सफलता के लिए उन्हें सन 1981 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वर्ष 1963-64 ईस्वी के दौरान उन्होंने अमेरिका के अंतरिक्ष संगठन नासा की भी यात्रा की। सन 1974 में पोखरण में परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन्ना की देखरेख में जब भारत ने पहला परीक्षण किया तो डॉक्टर कलाम को भी वहां बुलाया गया था। 70 और 80 के दशक में अपने कार्यों और सफलताओं से डॉक्टर कलाम भारत में बहुत प्रसिद्ध हो गए और देश के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में उनका नाम लिया जाने लगा। भारत सरकार ने महत्वाकांक्षी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रारंभ डॉक्टर कलाम की देखरेख में किया। इस परियोजना ने देश को अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें दी। जुलाई 1992 से लेकर दिसंबर 1999 तक डॉक्टर कलाम प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के सचिव रहे।
भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण इसी दौरान किया, जिसमें डॉक्टर कलाम का अमूल्य योगदान रहा। आर चिदम्बरम के साथ डॉक्टर कलाम इस परियोजना के समन्वयक थे। भारत ने परमाणु हथियार के निर्माण की क्षमता प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की और भारत परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल हुआ। डॉक्टर कलाम देश के सबसे बड़े परमाणु वैज्ञानिक बन गए। सन 1998 में डॉक्टर कलाम ने हृदय चिकित्सक सोमाराजू के साथ मिलकर एक कम कीमत के कोरोनरी स्टेंट का विकास किया। इसे कलाम राजू स्टेंट का नाम दिया गया। एक रक्षा वैज्ञानिक के तौर पर उनकी उपलब्धियों और प्रसिद्धि के मद्देनजर सरकार ने सन 2002 में उन्हें राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया। 25 जुलाई 2002 को उन्होंने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। डॉक्टर कलाम देश के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका था। वैसे तो कलाम साहब राजनीतिक क्षेत्र के नहीं थे, लेकिन उनकी सोच राष्ट्रवादी और भारत के कल्याण की थी, इसलिए उन्हें राजनीतिक दृष्टि से संपन्न माना जा सकता है। उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडिया 2020 में भारत को अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बनाने का विचार रखा। वे चाहते थे कि भारत परमाणु हथियारों के मामले में एक शक्तिशाली राष्ट्र बने। राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के बाद डॉक्टर कलाम शिक्षण, लेखन, मार्गदर्शन और शोध जैसे कार्यों में व्यस्त रहे। वे भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग, अहमदाबाद, इंदौर जैसे संस्थानों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में जुड़े रहे। इसके अतिरिक्त वे भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के फेलो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम के चांसलर, चेन्नई में अन्ना यूनिवर्सिटी में एयरोस्पेस इंजीनियरिंग के भी प्रोफेसर रहे। डॉक्टर अब्दुल कलाम बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनका व्यक्तिगत जीवन बेहद अनुशासित था। वे शाकाहारी थे तथा कुरान और भगवद गीता दोनों का अध्ययन करते थे। संगीत से उन्हें बेहद लगाव था। कलाम साहब ने तमिल भाषा में कविताएं भी लिखी, जिनका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। उन्होंने कई प्रेरणाप्रद पुस्तकों की भी रचना की। भारत 2020, नई सहस्त्राब्दी के लिए एक दृष्टि, इग्नोटेड माइंड्स, अनलिशिंग द पावर विद इन इंडिया, इंडिया माई ड्रीम, विंग्स ऑफ फायर, माई जर्नी आदि। विंग्स ऑफ फायर उनकी आत्मकथा है, जिसे उन्होंने भारतीय युवाओं का मार्गदर्शन करने की शैली में लिखा है। डॉक्टर कलाम को विश्व भर के 30 से अधिक विश्वविद्यालयों ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से विभूषित किया। सन 1997 में भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। उन्हें एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का आर्यभट्ट पुरस्कार तथा राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार भी प्रदान किया गया। डॉक्टर कलाम बच्चों और युवाओं में बहुत लोकप्रिय थे। वे अपने व्याख्यानों से युवाओं पर ऐसी छाप छोड़ते थे कि वे उनके लिए एक दैदीप्यमान प्रकाश स्तंभ बन गए थे। वे छात्रों की जिज्ञासाओं को तत्काल शांत करने के लिए तत्पर रहते थे। युवाओं के लिए कलाम साहब का विशेष संदेश था, अलग ढंग से सोचने का साहस करो, आविष्कार का साहस करो, अज्ञात पथ पर चलने का साहस करो, असंभव को खोजने का साहस करो, समस्याओं को जीतो और सफल बनो। कलाम साहब की एक अभिलाषा थी कि उन्हें सदा एक अध्यापक के रूप में याद किया जाए। विधाता ने उनकी यह इच्छा पूरी की। यह अद्भुत संयोग था कि 25 जुलाई 2015 को कलाम साहब ने IIM शिलांग के छात्रों के समक्ष अपना व्याख्यान देते हुए इस संसार को अलविदा कह दिया। डॉक्टर कलाम आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका प्रेरणादायक व्यक्तित्व और कृतित्व हमेशा हमें स्मरण दिलाता रहेगा कि उनके आदर्शों पर चलकर देश को चरम उत्कर्ष तक ले जाना हमारा दायित्व है। ऐसे युग पुरुष, महान वैज्ञानिक, दार्शनिक, कर्मयोगी और खुशहाल शक्तिशाली भारत के स्वप्न दृष्टा के व्यक्तित्व से देश की आने वाली पीढ़ियां सदैव प्रेरणा लेती रहेंगी।